हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। सबसे पहले तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आज हम देख रहे हैं कि काफी लोग बातचीत कर रहे हैं फॉर्म 17C के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस को नहीं पता था कि इस फॉर्म 17C का महत्व क्या है। तो सबसे पहले धन्यवाद कि आप इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और आगे भी इन चीजों के बारे में पोलिंग एजेंट से जिक्र कर रहे हैं ताकि वो फॉर्म कलेक्ट कर सके पोलिंग बूथ से। अब मैं आती हूँ कि आज के वीडियो के बारे में। कुछ दिन पहले ही शनिवार यानी कि 18 मई को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मैंने आरटीआई लगाई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिसमें फेज 1, 2, 3, 4 तीनों का एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड का डेटा मांगा था। तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने मुझे फेज 1 और 2 का जो जवाब पहले आया उसमें उन्होंने सीधा कह दिया कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं स्टेट के सीईओज को अलग से आरटीआई लगाकर उनसे जानकारी ले सकती हूँ। यानी कि उनका कहना है कि उनके पास नहीं है, लेकिन स्टेट के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ये डेटा मौजूद होगा, तो आप शायद उनसे जाकर ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर हो गया कि ये नहीं देंगे तो सीईओ के पास जाकर आप ले सकते हैं। लेकिन अब एक मुद्दा जो सामने आया है कि इनफैक्ट सीईओज भी ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगी एक आरटीआई जो कि अनिकेत आगा ने लगाया था। उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने कहा है, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पहले ये पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा है, सीईओ ऑफ पुडुचेरी says voter turnout data will be made public after election process is over in response to the RTI which he filed। और फिर उन्होंने कहा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए कहा है कि ECI seems determined to block citizens from auditing the election process even in violation of the RTI Act। तो अनिकेत जी ने एक आरटीआई लगाई थी पुडुचेरी में, वहां के इलेक्शन कमीशन को, वहां के सीईओ से उन्होंने डेटा मांगा था, यानी वोट्स पोल का डेटा। और इस आरटीआई में उन्होंने क्या क्या जिक्र किया था, उन्होंने इनफैक्ट बहुत ही डिटेल्ड आरटीआई लगाई थी, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये आरटीआई उन्होंने 1 मई को लगाया था और इसमें उन्होंने मांगा था द नेम्स ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन फॉर विच पोलिंग स्टेशन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स मेल, then for which polling station the total number of vote cast male, फिर उन्होंने मांगा for which polling station total number of electors female, और उसी का उन्होंने बोला total number of vote cast female gender, और वैसे ही उन्होंने थर्ड जेंडर का भी total number of electors मांगा और वोट कास्ट मांगा। तो उन्होंने ये पूरा बाइफर्केशन करके यानी कि ब्रेकअप करके प्रॉपरली उन्होंने ये डेटा उनसे इलेक्शन कमीशन से मांगा स्टेट के पुडुचेरी। अब जवाब में उनको क्या आता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 17 मई को उनको जवाब आता है, उसमें उन्होंने कहा, सीपीआईओ ने जवाब में दिया कि सीरियल नंबर 1 और 2 का जो क्वेश्चन है वो इंफॉर्मेशन आपके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, आप वहां जाके ले लीजिए। यानी कि नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस कितने हैं वो सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन जो सवाल उन्होंने 3, 4, 5, 6, 7 में मांगा, यानी कि वोट्स पोल डेटा मांगा जो उन्होंने डिफरेंट ब्रेकअप के साथ, वो कह रहे हैं कि I'll just read it, मैं पढ़ देती हूँ। The particulars of total number of valid votes polled during Lok Sabha 2024 will be uploaded after election process are over। यानी कि ये सारा इंफॉर्मेशन इलेक्शन प्रोसेस के खत्म होने के बाद अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे। आखिर ये बेसिस क्या है उनका डेटा शेयर नहीं करने के पीछे? इलेक्शन प्रोसेस खत्म होने का मतलब काउंटिंग खत्म होने के बाद, रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद तो इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तब आप इस डेटा को शेयर करेंगे क्यों? आखिर किस ग्राउंड पे स्टेट सीईओ ने या ये पुडुचेरी यूटी के जो सीपीआईओ है उन्होंने किस ग्राउंड पे इस डेटा को देने से मना कर दिया?
क्या एग्जाम्शन का ग्राउंड लिया है उन्होंने, और वो कोई एग्जाम्शन का ग्राउंड ले भी नहीं सकते इस मैटर में। आपने हमने क्या पूछा, यानी कि अनिकेत ने क्या पूछा, उन्होंने सिर्फ वोट्स पोल का डेटा मांगा है, जो कि कोई भी सिटीजन मांग सकता है। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर आरटीआई के जवाब में उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई एग्जाम्शन नहीं दिया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई रूल, जिसके तहत आप एग्जाम्शन ले सकते हैं, और वो ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी से लेकर और कई सारे ग्राउंड है उसमें, फ्रॉम सेक्शन 8(1) से लेके जे तक, उसमें कई सारे एग्जाम्शन है। लेकिन इस पर्टिकुलर रिप्लाई में उन्होंने कोई भी ग्राउंड नहीं लिया एग्जाम्शन का। दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात पे आती हूँ। जब अनिकेत ने मुझसे ये डेटा और ये इंफॉर्मेशन शेयर की, तो उसमें मैंने सीपीआईओ का कॉल किया। आप देख सकते हैं इसमें नाम लिखा हुआ है सीपीआईओ का, इसमें नंबर भी दिया हुआ है। मैंने उनको इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके उनसे पूछा, और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया एज ए जर्नलिस्ट। मैंने बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे इस आरटीआई के बारे में और जानकारी चाहिए। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर किस ग्राउंड पर आपने आरटीआई में ये जवाब देने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है ही नहीं। तो मैंने कहा सर, आपके पास तो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आरटीआई के जवाब में मुझे उन्होंने ये कहा है कि स्टेट के सीईओ और यूटी के सीईओ के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स पोल डेटा। तो आप कैसे मना कर सकते हैं? तब उन्होंने कहा कि हमारे सीईओ के पास नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, और मैं उनके बिहाफ पर ही ये रिप्लाई दे रहा हूं। तो मैंने पूछा तब कि आपके रिटर्निंग ऑफिसर के पास तो होगा ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूटी इलेक्शन कमीशन के पास तो ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है इस डेटा को कंपाइल करने के पीछे। तब उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी फर्दर जानकारी चाहिए, तो आप उस पर फर्स्ट अपील कर सकती हैं, और उस पर आपको फिर इंफॉर्मेशन जो मिलना होगा और जो रिप्लाई आएगी वो मिल जाएगी। तो इतना ही सीपीआईओ ने मुझे कहा, और उन्होंने कहा कि आप इस पे अपील में जाइए। हैरानी की बात ये है कि आरटीआई में एक जगह इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप स्टेट के सीईओ या यूटी के सीईओ से जवाब ले लीजिए, एब्सोल्यूट नंबर उनके पास शायद वो डेटा अवेलेबल हो। दूसरी तरफ एक केस में तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं पुडुचेरी यूटी के इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब में दिया है कि उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बाकी के स्टेट्स में के सीईओ के पास ये जवाब है कि नहीं, वो तो अब आरटीआई लगाने के बाद ही पता चलेगा। इनफैक्ट मैंने आरटीआई लगाना भी शुरू कर दिया था अलग अलग स्टेट्स में इस पर्टिकुलर डेटा को लेने के लिए, लेकिन अब तो काफी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये डेटा है किसके पास, अगर इनके पास भी नहीं है। दूसरी बात, जब ईसीआई कह रहे हैं आरटीआई के जवाब में कि ये डेटा उनके पास अवेलेबल है, तो फिर क्यों नहीं पुडुचेरी के इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा शेयर किया है, और वो कह रहे कि इलेक्शन खत्म होने के बाद ये डेटा अपलोड कर दिया जाएगा। आखिर इलेक्शन खत्म होने के बाद आप वोट्स पोल का जो एब्सोल्यूट नंबर है, उस डेटा का काम क्या आएगा? उसके पहले ही हमें जरूरत है, यानी कि 4 जून के पहले ये डेटा पब्लिक होना जरूरी है। अदरवाइज आप उसको कैसे टैली करेंगे कि जितने वोट गिने गए हैं उतने ही वोट पड़े थे कि नहीं? इसीलिए इस डेटा का पहले पब्लिक होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर ये इसी तरह चलता रहा, आरटीआई में यही जवाब आते रहे, तो मुझे बहुत ही कम उम्मीद है कि आरटीआई में हमें कोई भी कॉन्क्रीट जवाब मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है आने वाले शुक्रवार को, यानी कि 24 मई को इस मुद्दे पर सुनवाई है, और इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में के बारे में जो कि एडीआर ने फाइल किया था। उस पर क्या इलेक्शन कमीशन कहती है कोर्ट में, वो तो देखेंगे हम, वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो जितना समझ आ रहा है कि आरटीआई में अगर हमें ये जवाब भी एब्सोल्यूट नंबर मिलेगा भी, तो शायद वो काउंटिंग के बाद मिलेगा। और दूसरी बात, अब तो ये लग रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर मांगने से भी काम नहीं होगा। अब तो हमें फॉर्म 17C की ही जरूरत है, क्योंकि वही एक डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करके हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट से शेयर करता है, और उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि आप उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, यानी कि आप उस फॉर्म 17C के बेसिस पे आप
इलेक्शन कमीशन को चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट में, बिकॉज वो एक एविडेंस है जिसपे लिखा होता है सारा डिटेल्स, आपके बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के सीरियल नंबर्स, प्लस उसमें जितने वोट्स गिरे हैं यानी वोट्स पोल्ड का एब्सोल्यूट नंबर। तो वो डेटा, अब वो डेटा ही हमें जरूरत पड़ेगी और शायद आरटीआई के जरिए वो एटलीस्ट हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मिल जाए। लेकिन इस तरह के जवाब से जो कि पुडुचेरी के यूटी से आया है और अनिकेत ने इस को लगाया था, उससे तो काफी चीज क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इस पूरे मैटर पे जवाब नहीं देना चाह रहा है, और क्या इलेक्शन कमीशन एब्सोल्यूट नंबर्स को शेयर करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मैं फॉर्म 17C और एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ वोट्स पोल के डेटा पर वीडियो बनाती रहूंगी और चाहूंगी कि आप भी उसको देखें और सर्कुलेट करें, क्योंकि अभी भी 2 फेजेस बाकी हैं इलेक्शन के, और मैं चाहती हूँ कि पोलिंग एजेंट में जितनी जागरूकता अभी फैली है, अवेयरनेस अभी क्रिएट हुआ है, वो और भी बढ़ता रहे, ताकि 2 फेजेस में ज्यादा से ज्यादा फॉर्म 17C कलेक्ट कर पाए ये पोलिंग एजेंट्स। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए ये वीडियो और अवेयरनेस क्रिएट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।